नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना में नीट शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला सामने आया था उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर उसमें न्याय मिल रहा है तो वो न्याय की वजह है पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ये काफ़ी ही तत्पर रहे हैं। और हम इनसे जानेंगे, सर नीट मामले में हालांकि आपकी एक बड़ी भूमिका रही है, क्या कुछ इस मामले में अभी तक पूरा निकल के सामने आया है? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूँ। भूमिका यह है कि एसआईटी का जो गठन हुआ था नीट छात्रा की हत्या मामले को लेकर, वह एसआईटी भी भ्रष्ट हो गई थी, निष्पक्ष नहीं थी। तो उसके खिलाफ मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन केस दर्ज कराया और काफ़ी आप लोगों का ताकत मुझे मिला। आम जनमानस में जाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट बिहार में तैयार हुआ, देश स्तर पर तैयार हुआ। तो पुलिस की भी कान खन की। पुलिस ने तो बलात्कार और हत्या का केस ही नहीं दर्ज किया है, नेम्ड एक्यूज ही नहीं बनाया है, सब लीपापोती कर दिया था। लेकिन जिस तरह से सीमेन बरामद हुआ है एफएसएल में, यौन स्पर्म है, पुरुष स्पर्म है, तो उससे साबित हो गया कि बलात्कार के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ी है और वह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने छुपाया, हॉस्पिटल ने छुपाया, तो अब कोई उपाय रह नहीं गया था। और हमारे जैसा व्यक्ति चुप भी नहीं रह सकता था, एक जिम्मेवार नागरिक हैं अधिवक्ता से अलग होकर के। और आप जानते हैं कि इस तरह के कई मुद्दों पर मैंने लड़ा है। तो मैंने अपने आप में मेरी मानवता जो शीशक रो पड़ रही थी, धिक्कार रही थी, तो मैं आगे आया और मैं विरोध किया। और टेक्निकल जो होता है कानून के दृष्टिकोण से है, मैंने कई पॉइंट को आम जनमानस के बीच में रखा, पुलिसकर्मियों के बीच में रखा, और तब जा कर के यह मामला जो है लोगों के संज्ञान में आया। और लोगों के जब संज्ञान में आया तो एक बहुत बड़ा विद्रोह होना शुरू हुआ, जिसका परिणति है कि आज पुलिस भी सक्रिय हुई और बलात्कारियों के पीछे लग गई है। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी देख रहे हैं कि क्या उस पर होता है, और हम यही चाहेंगे कि ये मृत्यु प्रयत्न तक ये लोग को आजीवन कारावास हो, दोषी कोई भी हो बचे नहीं, और निर्दोष जो है वो फंसे नहीं। और जांच के नाम पर, खानापूर्ति के नाम पर पुलिस बड़ा होने का अगर सबूत किसी को मिल रहा है तो अपने जांच में शिथिलता नहीं लाए। और निःशुल्क मैं इस मुकदमा को लड़ूंगा, जहां भी जाना होगा, अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे जिस भी न्यायिक प्लेटफॉर्म पर। हम हर दृष्टिकोण से सजग रहेंगे, दोषियों को सलाखों के अंदर और वहीं पर टिल डेथ कराने के लिए। यही मेरा अभियान है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यह घटना पूरे बिहार के मानवीयता को शर्मसार किया है, और हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। ऐसे आप समझिए कि 17 साल की लड़की का क्या है जी, बच्चा अबोध बालक के साथ जिस तरह से ये लोग गलत किया है, जितना भी निंदा की जाए कम है, कहने में भी शर्म आता है। और इस घटना को लेकर मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। हाई कोर्ट, सर आपने कहा कि निःशुल्क केस लड़ेंगे, कोर्ट में क्या ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? कोर्ट में तो अभी मैं एनएचआरसी में गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और आप जानते हैं कि जब तक एसआईटी का रिपोर्ट नहीं आता तो विदाउट एसआईटी रिपोर्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आता तो कैसे हम किस चीज़ को चैलेंज करते हैं। इसलिए कि सरकार ने एसआईटी गठन कर दिया था। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि एसआईटी का रिपोर्ट एक पक्षीय गया, पुलिस अपने पक्ष में और बलात्कारियों को बचाने के लिए वह रिपोर्ट तैयार किया। बार बार देख रहे हैं कि जहानाबाद से केंद्रित कर रही थी, ये सब घटना पटना है। तो अब चाहे ये देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता रहा हूँ बिहार की घटना है, तो इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में जाऊँगा, उसके बाद आगे भी जाना होगा तो जाऊँगा, लेकिन लड़ूंगा। और ऐसे बलात्कारियों की जगह बिहार में नहीं है। कोई भी बलात्कारी, हत्यारा, मवाली, गुंडा, भ्रष्टाचारी वह किसी जाति धर्म का नहीं होता है, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने घर के ही पहले बहन बेटियों को इस तरह से प्रस्तुत करता होगा, उसके बाद आम जनमानस पर हाथ डालता है। तो जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। कहीं ना कहीं सर आपके ही के प्रयास के बाद कल
तारापुर में मुंगेर में जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने भी जो है अब इस पर एक्शन दिखाया है और कल खुले मंच से उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो नीट मामले में बचेगा नहीं। कैसे देखते? मैं स्वागत करता हूं सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का है जो स्टेटमेंट है उसका। उन्होंने एक शब्द बोला, मैं भी देख रहा था कि मैं माला पहनाने नहीं जाऊंगा, माला चढ़ाने जाऊंगा, तो उसको ही दंड मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा दोषी जो हॉस्टल संचालक मनीष है, बलात्कारियों का सरगना है, बलात्कारी भी है, तो मैं यही मांग करता हूं कि उसका जो इंक्रोचमेंट करके वो जो बिल्डिंग सब बना हुआ है, तो सिर्फ उसको अंदर ही नहीं उसकी बिल्डिंग को भी ढहाया जाए, क्योंकि वो इंक्रोच करके बनाया है, इलीगल बना हुआ है। मेरा यही मांग है। और ऑनरेबल सम्राट चौधरी जी ने यह अगर पब्लिक के बीच में अपनी बातों को रखा है तो बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हम लोग सब तहे दिल से बधाई दीजिए, पूरे बिहार वासियों मिल करके बधाई दीजिए, ताकि वह जो नीट की छात्रा एक अबला लड़की के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, घोर अपराध हुआ है, तो अब बताइए कि किसी की बेटी बहन रोड पर नहीं चलेगी? वैसा बलात्कारी तो रोड पर से उठाएगा। देखिए ये लोग सेक्स रैकेट चलाता था बंगाल से, आसाम से लड़की ला करके, और बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अफसरों को ये लोग सप्लाई देता था और बिजनेसमैन को सप्लाई देता था। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपराधी, बलात्कारी, हत्यारा का कोई जाति धर्म नहीं होता है, न कोई पार्टी होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो कोई का भी नाम उभर कर आ रहा है या शक जा रहा है, तो अब तो डीएनए से सब पता लगेगा। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम भी स्पष्ट रूप से कुछ अब बोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि 1-2 दिन में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग निश्चित, मुझे पूर्ण विश्वास है कि संज्ञान इस पर लेगी, और वह भी अपना एक प्लेटफॉर्म, न्यायिक प्लेटफॉर्म है, उस पर काम चलेगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, विपक्ष जो है हालांकि अभी भी सवाल खड़ा कर रहा है और उनका कहना है कि सरकार जो है इस मामले में आरोपी को बचाने के चक्कर में लगी है। देखिए हम नहीं कहते हैं कि सरकार बचाने के चक्कर में, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, सरकार ने एसआईटी का गठन किया। हाँ, ये बात सत्य है कि पुलिसकर्मियों ने, कनीय पुलिसकर्मियों ने, एसएचओ, एडिशनल एसपी ने एक मोटी रकम लेकर, मुझे कहने में कोई भय नहीं है, इसलिए कि मामला बहुत बिगड़ गई थी, बात बहुत माने द मैटर टू के सीरियसली टर्न था। तो इसमें सुनने में आया है कि करोड़ों का डील हुआ था। वो एसएचओ जो हीरे, अभी तो आया है ना, कल दिखा रहे थे आप ही लोग कि डायमंड का शौकीन है, सोने का शौकीन है, तो सोना और डायमंड का एगो दरोगा शौकीन रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो वो गलत करेगी ना। सस्पेंड भी कर दिया गया था। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, हम कुछ नहीं मानते हैं, हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं। उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल अंदर जाना चाहिए, तब ना डर पैदा होगा। आज आप सस्पेंड कर रहे हैं, 1 महीना में रिवोक कर दीजिएगा, आप सस्पेंशन को उठा लीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा, तो नहीं, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, मैं ये मानता हूँ। और कड़ी से कड़ी उस एसएचओ को भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला होकर के एक बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्यायी बलात्कारी का समर्थन देना, यह निश्चित ही घटिया काम है। और जितनी निंदा की जाए घृणित कार्य के लिए वह कम ही होगा। और उस महिला को, जो रोशनी कुमारी है, चित्रकूट नगर के थाना प्रभारी, उसको जेल जाना चाहिए और उसको भी सजा होना चाहिए, इसलिए कि बलात्कारियों का वह पोषक रही। चलिए धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ बात करते हुए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और स्पष्ट रूप से कहा कि न्याय दिलाने के लिए जो लड़की है उसके लिए निःशुल्क केस लड़ेंगे, और साथ ही कहा कि जो रोशनी कुमारी जो एसएचओ हैं उनको जो सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उसे बर्खास्त किया जाए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।